आप जीतो या हारो, अल्टीमेटली सारे गोटियों को पहुंचना तो एक ही घर में है ना। लगातार 9 फ्लॉप फिल्में और 1100 करोड़ रुपए का नुकसान। क्या इससे रुक जाएगी आने वाली अक्षय की फिल्मों की शूटिंग? सुनील दर्शन एक फेमस फिल्म मेकर और डायरेक्टर हैं जो मेरे जीवन साथी, बरसात, जानवर जैसी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अक्षय कुमार के साथ कई फिल्मों में काम किया है और उनके साथ उनका करीबी रिश्ता है। उन्होंने फ्राइडे टॉकीज को दिए एक इंटरव्यू में कहा, एक समस्या थी, उस दौरान अक्षय की कई फिल्में फ्लॉप हो गईं और उनकी कई प्रमुख फिल्में बीच में ही रुक गई थी। जैसे हेरा फेरी फिल्म 90% शूट हो चुकी थी और फिर उसे रोक दिया गया। धड़कन 4 रील बनी लेकिन उसे भी रोक दिया गया। उन्होंने आगे बताया कि कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर उनकी फिल्मों को हाथ नहीं लगाना चाहता था। उन्होंने अक्षय को साइन किया और उनसे कहा कि काम सिर्फ उनकी शर्तों पर ही होगा। इसके बाद उन्होंने करिश्मा कपूर को उनके साथ कास्ट किया। फिल्म निर्माता ने कहा, उन्होंने करिश्मा से कहा कि 2 समस्याएं होंगी। पहली ये कि वो उनके उतना पैसा नहीं दे पाएंगे जितना उन्हें दूसरों से मिलता है, और दूसरी बात ये कि अक्षय हीरो हैं। करिश्मा ने कहा कि कोई समस्या नहीं है, उनकी कंपनी हमारी कंपनी है। उनकी माँ बबीता ने भी कहा कि वो हमारे साथ काम करना काफी पसंद करेंगी। और इतने टाइम बाद फिर से इतिहास दोबारा दोहरा रहा है, क्योंकि अक्षय कुमार की फिल्म खेल खेल में रिलीज हुई और उससे पहले सरफिरा आई थी। इस फिल्म से मेकर्स को बहुत उम्मीद थी। अक्षय के को एक्टर परेश रावल ने कहा कि अक्षय के करियर की सबसे ईमानदार परफॉर्मेंस है। यही वजह है कि सरफिरा का कोई प्रमोशन नहीं हुआ। मेकर्स चाहते थे कि 12th फेल की तरह उनकी फिल्म भी वर्ड ऑफ माउथ के कारण चले। सरफिरा रिलीज हुई, फिल्म को अच्छे रिव्यूज मिले, अक्षय की एक्टिंग को भी काफी पसंद किया गया, लेकिन इनके बावजूद भी फिल्म की कलेक्शन को कोई खास फायदा नहीं हुआ। सरफिरा को 2.5 करोड़ रुपए की ओपनिंग मिली। ट्रेड वेबसाइट सैगमेल के मुताबिक फिल्म पहले 7 दिनों में सिर्फ 18 करोड़ रुपए का कलेक्शन ही कर सकी। इस फिल्म से अक्षय की हालिया बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की गाड़ी का ट्रैक बदल सकता था, मगर ऐसा नहीं हुआ। सरफिरा से पहले आई उनकी 7 फिल्में लगातार फ्लॉप हुई। साल 2021 में आए सूर्यवंशी के बाद उनकी बतौर लीड कोई फिल्म नहीं चली। OMG 2 हिट हुई थी, लेकिन वहां अक्षय ने एक्सीडेंटली कैमियो किया था। सूर्यवंशी के बाद उनकी अगली फिल्म बच्चन पांडे थी। इंडिया में ये फिल्म सिर्फ 49.9 करोड़ रुपए ही कमा सकी। उसके बाद आई सम्राट पृथ्वीराज ने इंडिया में 68.05 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। उससे अगली रिलीज रक्षाबंधन ने 44.39 करोड़ रुपए का। कुछ ऐसा ही हाल दिवाली पर आए राम सेतु का भी हुआ। उस फिल्म ने 71.87 करोड़ रुपए की कमाई दर्ज की। उससे अगली फिल्म सेल्फी बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई। फिल्म इंडिया में सिर्फ 16.85 करोड़ रुपए ही बना पाई। पूजा एंटरटेनमेंट के बैनर तले बने मिशन रानीगंज को पॉजिटिव रिव्यूज मिले थे, लेकिन वो भी बॉक्स ऑफिस के आंकड़ों में ट्रांसलेट नहीं हो पाई। फिल्म सिर्फ 33.74 करोड़ रुपए का बिजनेस ही कर सकी। अक्षय की अगली रिलीज भी पूजा एंटरटेनमेंट के साथ ही थी। अली अब्बास जफर के निर्देशन में बनी बड़े मियां छोटी मियां को बड़े स्केल पर काफी ज्यादा माउंट किया गया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म को 300 से 350 करोड़ रुपए के बजट पर बनाया गया। इंडिया में ये सिर्फ 59.17 करोड़ रुपए की कमाई कर सकी। साइसाइट नाम की वेबसाइट के मुताबिक अक्षय को इन फ्लॉप फिल्मों से 1000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। बताया गया कि BMCM से 250 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, वहीं सम्राट पृथ्वीराज से 150 करोड़ रुपए का। अक्षय की फिल्में न चलने के पीछे कई कारण बताए गए। कहीं छपा कि वो साल में 4 फिल्में करते हैं, ऑडियंस को दिखते रहते हैं, इस वजह से उन्हें और उनकी फिल्मों को लेकर कोई मिस्ट्री नहीं बचती। कहीं कहा गया कि उनकी फीस बहुत ज्यादा है और वो 40 दिनों में शूट निपटा देते हैं, उसके चलते उनकी फिल्मों की क्वालिटी पर असर पड़ता है। अक्षय भी अपना बॉक्स ऑफिस पुल फिर से मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि उनकी आने वाली फिल्मों में वेलकम 3 और प्रियदर्शन के साथ होने वाली फिल्म जैसे प्रोजेक्ट्स में सेंध लग सकती है और उसकी शूटिंग रुक सकती है। वेल, आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड टिल देन कीप वाचिंग बॉलीग्राफ स्टूडियोज। Become an actor in Bollywood. WhatsApp hi to 8828850088.